हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी तिथि को माता शीतला का पूजन किया जाता है। होली के ठीक बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या फिर गुरुवार को भी ये पूजन किया जाता है। इसे महिलाएं अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम भविष्य के लिए माता शीतला से प्रार्थना करती हैं कि उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग शोक ना आए और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसीलिए माता शीतला का पूजन किया जाता है, क्योंकि इसमें माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बासौड़ा भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में घर पर किस प्रकार से सरल विधि से आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक चौकी लगा लें, उसके ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर माता शीतला की कोई फोटो या प्रतिमा आप रखें और माता को जल समर्पित करेंगे। जल आपको मिट्टी के पात्र में ही माँ को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ठंडी मानी जाती है और उसमें जल भी एकदम शीतल रहता है। और जल के अंदर आप थोड़ा सा मक्खन डाल लें। मक्खन आपके पास नहीं है तो मलाई डाल सकते हैं। मलाई भी नहीं उपलब्ध है तो आप देसी घी की कुछ बूंदें डाल करके माँ को जल अर्पित करें। इस प्रकार से देखिए, वैसे तो इस जल से माता को नहलाया जाता है, हम यहाँ पर उनका स्नान नहीं करवा पाएंगे, इसलिए हम सांकेतिक स्नान पुष्प से यानी कि फूल से हम माता को इस प्रकार से छींटे दे करके स्नान करा देंगे। और ये जो जल का पात्र है इसे हम माता के पास रख देंगे। उसके बाद में जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो उससे आप माँ को इस प्रकार से सजा दें। और दोस्तों, ये जो पूजन है ये सुबह सुबह किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग किया जाता है। सूर्योदय से पहले करना बेहद शुभ रहता है, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य की किरणें पड़ने से पहले ये पूजन कर लेना चाहिए। तो सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर के, और आज के दिन ध्यान रखिए आपको बाल नहीं धोने हैं, घर में झाड़ू पोछा भी नहीं करना है। पहले दिन ही आप घर की साफ़ सफाई करके इस पूजन को करें। और बस शुद्धिकरण के लिए आप जल का छींटा दे सकते हैं इस स्थान पर। पुष्प हमने अर्पित कर दिए हैं और उसके बाद में आप माता रानी का इस प्रकार से पूजन करें। पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके, केवल दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना है। अब यहाँ पर ठंडा धूप दीप हम अर्पित करेंगे माँ को। ठंडे का अर्थ होता है प्रज्वलित नहीं करेंगे। आटे का हमने दीपक बनाया है और घी का, और एक धूप अर्पित कर दिया है। यहाँ पर आप चाहे तो मिट्टी का कोरा दीपक भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, थोड़ी सी हल्दी आप घोल लें। माता को हल्दी का ही तिलक किया जाता है, क्योंकि हल्दी का प्रयोग शीतला माता के पूजन में बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। यहाँ पर रोली का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि रोली को गर्म माना जाता है। तो माता को हमें आज के दिन शीतल चीज़ें ही अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद माता को हमने देखिए हल्दी से तिलक किया है। माता का जो कलश है उसको भी हम तिलक करेंगे। माँ के हाथ में जो झाड़ू है उसको भी तिलक करेंगे। माता का वाहन जो गर्दभ है, गधा है, उसको भी हम तिलक करेंगे। माता के चरणों पर तिलक करेंगे। और इसके बाद में जो हमने माता के पास में कलश भर के रखा है उसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक गणेश जी का प्रतिरूप होता है। तो जब हम ये पूजन स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी का ध्यान करेंगे, भैरव बाबा का ध्यान करेंगे और हनुमान जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि माता शीतला के पूजन में इनका भी पूजन किया जाता है। और इसके बाद में यदि आपने बड़कुल्ले की माला निकाली है होली वाले दिन, 1 या 2, वो माँ को अर्पित करें। अगर आपके पास बड़कुल्ले की माला नहीं है तो बिना इसके भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। छोटी सी माला आप ले आएँ 5 बड़कुल्ले की। इस प्रकार से माँ को बड़कुल्ले की माला भी चढ़ा देंगे। जब आप इस पूजन को करें तो आप अपने बच्चों को अपने पास अवश्य रूप से बिठाएं, बहुत ही शुभ रहता है, और माता रानी का आशीर्वाद उन्हें अवश्य रूप से दिलवाएं। और इसके बाद में माता को भोग सामग्री लगाएंगे का भोग लगाएंगे। ये जो भोग है ये हमने पहले दिन ही बना करके शाम को रख लिया है। और मीठे गुड़ के चावल हैं ये, और दही, ये विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप कितने भी पकवान बना सकते हैं। शुद्ध सात्विक हमें पकवान बनाने हैं। आप मीठे पुए बना सकते हैं, चीले बना सकते हैं, पूड़ी, कच्ची पक्की रोटी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप दाल ज़रूर भिगो लें। मूंग, यहाँ पर हमने मूंग और चने भिगोए। आप 5 तरह की दाल या मोठ की दालें भिगो सकते हैं। और उसके बाद में बाजरे का और बिनौले को भी माँ को अर्पित किए जाते हैं। हल्दी अर्पित की जाती है। और यहाँ पर देखिए कुछ हमने आटे की छोटी छोटी निम्बोलियाँ बनाई हैं। यहाँ पर आप आटे की लोई बना करके भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये बस आज मैं सिंपल साधारण तरीके से पूजन आपको बता रही हूँ, तो बहुत ही कम सामग्री का ये पूजन है। और इसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। यहाँ पर आप माँ को श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं, माँ को चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद में हम माता से प्रार्थना करेंगे अपने संतान के उत्तम जीवन के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कि किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फेक्शनल डिजीज़ जो भी इस मौसम में दाह ज्वर, पीत ज्वर, फोड़े, फुंसी, चेचक आदि निकलते
होते हैं उन सभी से हमारी संतानों की रक्षा हो, इसके लिए माता से प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना भी करेंगे, क्योंकि शीतला माता के पूजन में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में कुछ दक्षिणा रख करके ये जो जितनी भी भोग सामग्री है इसे आप कुम्हारन को दान कर दें। जो भी आपने चढ़ाई है, श्रृंगार की सामग्री है या फिर ये कलश है, सब कुछ आप माँ को दान कर दें। और ये बड़कुल्ले की माला, ये सारी सामग्री कुम्हारन को दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हरिजन, जो सफाई कर्मी होते हैं, हरिजन होते हैं, उनको भी आप दान अवश्य रूप से करें आज के दिन। गौ माता को और कुत्ते के लिए आप ज़रूर भोजन निकालें, उन्हें भोजन खिलाएं। और माता का जो वाहन है गर्दम, गधे को चारा अवश्य रूप से डालें। और यहाँ पर बैठ कर के हमें बांसौड़े की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और इसके बाद में आप नीम की पत्तियाँ भी माँ को अर्पित करें। यहाँ पर झाड़ू का और सूप का भी आपको पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। और ये जो कलश हमने जल का माता के पास भर के रखा है, इसका छींटा पूरे घर में हमें देना होता है, बाथरूम को छोड़ करके। और जो जल बचता है उसको सभी परिवार के सदस्य अपनी आँखों पे लगाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, घर में स्वस्थता आती है। और अगर आपको पीरियड आदि हो रहा है तो आपको ये पूजन स्वयं बिल्कुल नहीं करना है, आप अपनी जगह पर किसी अन्य से भी ये पूजन करा सकते हैं। मजबूरी में जेंट्स भी इस पूजन को आपकी जगह पर कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से वैसे ये महिलाओं का ही त्यौहार है। और इस प्रकार से जो दान देने योग्य सामग्री है सब कुछ हम दान कर देंगे। मेन रूप से इसका जो दान है वो कुम्हारन को किया जाता है, और आप इस दिन हरिजन को भी ज़रूर दान करें। तो इस प्रकार से शीतला सप्तमी का आपको व्रत पूजन करना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। दोस्तों, शीतला माता की पूजन से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।